नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं रोशन बौद्ध। मूल भारतीय वीडियोज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्हें सरकारी नौकरी के दौरान 1965 में बहुजन समाज की सही दिशा और दशा को देखने के लिए सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई और सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने सम्यक संकल्प भी ग्रहण किया और सम्यक संकल्प लेते हुए उन्होंने अपनी माता को एक लंबा पत्र लिखकर भेज दिया और उसी पत्र में उन्होंने अपने संकल्प को भी लिपिबद्ध किया हुआ था। क्योंकि उन्होंने उस पत्र को माता के नाम संबोधित करके लिखा था, इसलिए अपने संकल्पों को भी उन्होंने माता को ही संबोधित करके लिखा। उस पत्र में जो उनके संकल्प थे, आज मैं वही आपसे बताने चाहूँगा। अगर आपको संकल्प पता है तभी ये वीडियो देखिए, और नहीं पता है तब आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। ये मान्यवर कांशीराम को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। साथियों, उस पत्र में मान्यवर साहब के संकल्प के रूप में जो पहला संकल्प था वो था, हे माँ, आज के बाद मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। यह बहुजन समाज जो 85% समाज है, यही लोग मेरे परिवार होंगे और इनका घर ही मेरा अपना घर होगा। दूसरी प्रतिज्ञा, हे माँ, आपने जो मेरी सगाई कर रखी है उस सगाई को आप तोड़ देना, क्योंकि अब मैं आजीवन अविवाहित रहने के लिए संकल्पित हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। तीसरा संकल्प, हे माँ, आज के बाद मैं किसी भी प्रकार के रिश्ते नाते पारिवारिक संबंध नहीं निभा पाऊँगा। किसी भी तरह के पारिवारिक कार्यक्रमों में जन्म, मरण, विवाह आदि में शामिल नहीं हो सकूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, उन्होंने लिखा, हे माँ, मैंने नौकरी छोड़ दिया और अब मैं कोई दूसरी नौकरी भी नहीं करूँगा। पांचवी प्रतिज्ञा, उन्होंने लिखा, हे माँ, अब मेरे पास अपना कोई मकान नहीं होगा। मेरे पास मेरे अपनी निजी संपत्ति के रूप में कोई ज़मीन नहीं होगी और मेरे नाम किसी भी बैंक में 1 रुपये की अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। छठी प्रतिज्ञा, उन्होंने लिखा, हे माँ, अब आप मुझसे किसी भी प्रकार के पारिवारिक दायित्व को निभाने की आशा मत करिए। मैं किसी भी तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाऊंगा। सातवीं प्रतिज्ञा के रूप में वो लिखते हैं, हे माँ, मुझे डॉक्टर अंबेडकर के मिशन की बीमारी लग गई है। जब तक मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। मित्रों, ये थे महत्वपूर्ण संकल्प जो मान्यवर साहब ने पत्र में अपने परिवार को लिख कर दिया था। इन संकल्पों को जान करके आप मान्यवर
प्रोग्राम को ठीक से समझ पाएंगे। मानवर कांसीराम साहब ने अपने संकल्पों को आजीवन पूरा किया। वो अपने संकल्पों पर दृढ़ निश्चयी बने रहे। उनके जीवन में संकल्पों के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करने वाले तमाम अवसर आए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब उनके पिताजी हरि सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तभी मानवर साहब पंजाब में ही अपने गांव के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही थे और वो मिशन के काम में लगे हुए थे। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार भी मिला, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने मना कर दिया और वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इस तरह का कलेजा रखने वाले मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज को जगाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और बहुजन समाज को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आज गर्व से बहुजन समाज कहता है, मान्यवर आपकी नेक कमाई आपने श्रोती कौम जगाई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा।